सारे हमारे इंडियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे काम करते हैं। जब आप कभी भी किसी क्राइम सीन पे जाते हो, सबसे पहले एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या नोटिस करते हो वहाँ पे? देखिए ये क्राइम सीन पे जाने के बाद सबसे पहला काम करना होता है कि उस क्राइम सीन पे और कोई नहीं जाएगा। क्राइम सीन से सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो जाननी होती है वो ये जाननी होती है कि यहाँ हुआ क्या था। सारे सीन को रिक्रिएट करना होता है। अब वो रिक्रिएट कैसे होगा? जो भी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल वहाँ पे छोड़ के गया है उस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना होता है। जैसे गिलास गिरा है या कुर्सी गिरी है या कुछ भी जो कुछ भी वहाँ पे है। तो सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने के बाद पीछे यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है एक तरह से कि 5 घंटे पहले या 7 घंटे पहले जब भी वो अपराध हुआ तो हुआ क्या था। लोकार्ड की एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है, जिसे मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी अपराधी जब कहीं भी जाता है तो वो कुछ अपने साथ लेके जाता है और जब वहाँ से निकलता है तो कुछ छोड़ के जाता है। इट इज़ अ लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। हम्म। इसी थ्योरी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट पकड़ता है कि जो यहाँ छूटा है वो अपराधी से कैसे कनेक्ट हो रहा है और जो अपराधी के पास है वो क्राइम सीन से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए वहाँ वहाँ किसी दूसरे को नहीं आने देना चाहिए जब तक कि उसके सारे प्रोसीजर और प्रोविज़न को पूरे न कर लिए जाए। वरना क्या होगा कि फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा और उसमें कंटेमिनेशन है तो कभी भी आपका आकलन सही नहीं होगा। हम्म। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास दो जो डॉट्स होते हैं उनके बीच में कोई भी पॉल्यूशन नहीं चाहिए। जब तक वो डॉट क्लीन नहीं होंगे वो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे और पूरी तस्वीर नहीं देख पाओगे। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है फॉरेंसिक साइंस। मेरे पर्सपेक्टिव से ये दुनिया की सबसे इजी साइंस है। हम्म। ये सबसे सरल निर्णय करने की क्षमता है। सिर्फ एक्सपर्ट की एबिलिटी जो होती है वो साफ साफ देखने की होती है कि वो सारी चीज़ों को क्लियर देखे विदाउट नॉइज़ देखे। अगर नॉइज़ के साथ देखेगा तो कॉम्प्लिकेट होगा। तो बहुत ही सरल है। मुझे एक बात बताओ, अभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्राइम सीन याद है आपको जो बहुत ही शॉकिंग था, जहाँ आप गए, आपने देखा यार ये यहाँ पे क्या ही हुआ है, एंड देन यू रिवर्स इंजीनियर, जैसे आपने बोला कि आप रिकंस्ट्रक्ट करते हो उसको या कनेक्ट करने की कोशिश करते हो वापस डॉट, तो उस पे कोई एग्जांपल बताओ मुझे। देखिए अभी हमारी लेबोरेटरी में कुछ समय पहले एक केस आया था। वो केस जो था एक महिला लेके आई थी। वो अपने पिताजी के साथ आई थी। उनका अपने पति के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। उनके पति का आरोप था कि एक वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसमें उनकी पत्नी किसी और के साथ मौजूद थी। उनकी पत्नी आई थी और उन्होंने कहा कि ये वीडियो फेक है। हम लोगों ने उस वीडियो को देखा तो हमने कहा कि नहीं, वीडियो तो ठीक लग रहा है, आप कैसे कह रही हैं फेक है? बोली ये कैसे सही हो सकता है, मैं तो इस आदमी को जानती ही नहीं हूँ, ये मेरे साथ वीडियो में दिख रहा है, ये वीडियो ही गलत है। तो जो उनका डिटर्मिनेशन था, जो एक्सप्रेशंस थे, तो हम लोगों को लगा यार कहीं ना कहीं कुछ ना तो गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी केस लेने से पहले हमें ये देखना होता है कि भाई हम उसको प्रूव कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए उनसे जो प्रारंभिक सवाल जवाब हम लोगों ने किए तो उसके बाद उनके भरोसे को देखते हुए हम लोगों ने उस केस को लिया। केस को लेने के बाद हमने उसको हर एंगल से समझने की कोशिश की। हमने उनसे हर चीज़ के बारे में पूछा। उस वीडियो, वो बेसिकली वॉशरूम का वीडियो था। तो हमने उनको उनके साथ बैठ के वर्कआउट करने की कोशिश की कि भाई ये जो शैम्पू का डिब्बा रखा है आप पहचानती हैं, ये जो सोप रखा है ये आप ही का है कि नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को बताई हैं। उसके बाद हमने फोटोमेट्रिक करना शुरू किया उस पूरी वीडियो का एक एक फ्रेम को अलग करके। फोटोमेट्रिक होता है कि लाइट जो भी हमारे चेहरे पे या हमारे शरीर पे या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन का एक फिक्स पैरामीटर होगा। ऐसा तो नहीं है कि सूरज इधर से भी निकले, इधर से भी निकले, इधर से भी निकले, इधर से भी निकले। तो नेचुरल लाइट एक एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन से एक ही आएगी। डायरेक्शन से हाँ। आएगी और उसका एक फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने देखा कि जो लड़की है उसका जो नासल एरिया है लेफ्ट साइड का उस पे शैडो बन रहे हैं और लड़के के भी शैडो बन रहे थे लेकिन वो अपोजिट थे। हम्म। तो ये हमें एक क्लू मिला। फिर हम
चूँकि लड़की के ही घर में वो वॉशरूम था, हम उस वॉशरूम पे गए, हमने सेम हाइट पे कैमरा लगा के उनको फ़िल्म किया, वापस से फिल्म किया। वापस से फ़िल्म किया, सेम एक्ट करा के फ़िल्म किया। फिर हमें ये पता चला लड़की को वहाँ से शूट किया गया था और उससे मिलता जुलता एक्ट किसी लड़के से दूसरी जगह कराया गया। दोनों फुटेज को कंबाइन किया गया ताकि ऐसा लगे कि वो इंटीमेटेड और वो कुछ गलत चीज़ें वहाँ हो रही हों, और उसको सबूत के तौर पे रिश्तेदारों को, पुलिस को और इन लोगों को वो किया गया। फिर हम लोगों ने साइंटिफिक तथ्यों के आधार पे जो ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे हमने रिपोर्ट बनाई और उनको दी, और उन्होंने वो रिपोर्ट अथॉरिटीज़ के सामने या अदालत के सामने वो ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, जहाँ पे घर के अंदर एक ऐसे अपराध की स्क्रिप्ट लिखी गई जिसको शायद पकड़ना भी बहुत मुश्किल था, जिसको समझना बहुत मुश्किल था, कल्पना से परे था कि कोई अपने ही जीवन साथी के साथ इस लेवल की साजिश कैसे कर सकता है, कोई इस लेवल का सोच भी कैसे सकता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये केस मुझे सोशली और टेक्निकली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा और अलग और अनोखा लगा। ये तो बहुत ही वियर्ड टाइप का काम है बिल्कुल। कि मतलब आप एक वीडियो कुछ और ले रहे हो, दूसरी वीडियो कुछ और, एंड देन यू आर कंबाइनिंग इट टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू वीडियो। एंड सी कैसे मतलब उसमें जो भी ऑफेंडर थे हाँ। उनका होमवर्क बहुत स्ट्रांग था। जैसे कि वो जो महिला थी वो अगर साबुन के लिए हाथ ऐसे कर रही हैं तो इसके अगेंस्ट में उसने एक्ट अलग जगह पे लड़के से कुछ और कराया ताकि उनका हाथ ऊपर जाना और उस लड़के का एक्ट मैच करे। तो प्रॉपर स्क्रिप्ट करके प्रॉपर उन उस महिला फ्रेमिंग बाय फ्रेमिंग स्क्रिप्ट फ्रेम लिखी बाय गई। फ्रेम स्क्रिप्ट लिखी गई कि अगर लड़की का जो शूट हमने किया है उसके फ्रेम, उसकी बॉडी का मूवमेंट ऐसा है तो उसके अगेंस्ट में मूवमेंट हमको क्या कराना चाहिए। तो साइकोलॉजिकली भी उसने इतना होमवर्क किया